चरना च सिर रख चंपा मैया की जय। कि काश ऐसा भी ये भजन पहली बार हमने सुना। रविनंदन शास्त्री जी बड़े अच्छे कथाकार यहाँ कथा कह के गए, बड़े अच्छे विद्वान पुरुष। पहली बार मैंने उनसे सुना तो वो इस भजन को गाते थे। वे तेनू हाल दिला दे सुनावा मोटे उत्ते सिर रख के। वो कहते थे मोटे उत्ते सिर रख के। तो मुझे लगा कि वो मालिक हम उनके दास, इतनी हमारी कहाँ औकात कि हम उनके कंधे पे सर रखें। तो हमने कहा कि चरना च सिर रख के, वे चरना च सिर रख के, चरना च सिर रख के। और एक गजल भी थी कुछ ऐसी कि भगवान हम इतने कहाँ सक्षम, इतनी औकात कहाँ कि तेरे कंधे पे हम सिर रखें। होगी भक्तों की, बाकी भक्तों की, हमारी नहीं। कोई ऐसा मंजर हो कि सदगुरु हमारे कंधे का सराहना ले। आज अपना मुंडा रख दे तो रखो सिर ऊपर। हा। तो गजल के शब्द हैं कि काश ऐसा भी कोई मंजर होता, काश ऐसा भी कोई मंजर होता। मेरे कांधे पे, मेरे कांधे पे तेरा सर होता, मेरे कांधे पे तेरा सर होता। हे काश ऐसा भी कोई मंजर होता। बंधुओं, ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि सदगुरु भगवान हमारे साथ बैठे हों और हमारा शरीर काम आ जाए। कभी 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 तकिया बन जाए हम सदगुरु के, कभी उनके चरण सेवा करने का मौका प्राप्त हो। कभी चरण सेवा करते करते उनके हम पवित्र हाथों का स्पर्श करें। ये मंजर भी बड़े, वो क्या अंग्रेजी का क्या शब्द है, अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। एक दिन मेरा सर दुखने लगा बहुत, गर्मी थी तो बड़ा सर दुखने लगा। तो गर्मी के कारण 3-4 सत्संग थे उस दिन। तो मैं जब रात को समाधि पहुंचा तो मुझे याद आया कुछ पुराना। तो मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि घिया लेकर के घिये को ऊपर से काट के मेरे पैरों को उससे वो कर मालिश, मेरे पैर चस किए गए। तो जब से पैर मेरे वो करने लगी तो पैर चस दे मुझे वो मंजर याद आ गया।
मैंने कहा इसको धर्मपत्नी से कि माता जी और मैं एक एक चरण महाराज श्री का, एक चरण मेरी गोदी में, एक चरण माता जी की गोदी में, और घिये से हम मालिश करा करते थे महाराज जी के चरणों। तो मैंने जब पहली बार ये गजल सुनी कि काश ऐसा कोई मंजर होता, तो मुझे वो स्मृति, वो ध्यान आ गया सारा वो मंजर उस समय का, कि वो क्षण, वो लम्हे बड़े गौरवशाली होते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूं कि बच्चों को लाया करो, क्योंकि हमने बचपन में जो ये दृश्य देखे हैं, बचपन में ये जो लीलाएं मां के संग बैठ के देखी हैं, ये कभी निकल ही नहीं सकती दिमाग से। हम इन्हीं का ध्यान कर ले तो लगता है हो गया ध्यान भगवान का। और मां जितना अच्छा समझा सकती है बंधुओं, कोई दूसरा इतना अच्छा नहीं समझा सकता। जितना मां जानती है तुम्हारे स्वभाव को कि किस ढंग से मेरे बच्चे के दिमाग में बात बैठेगी। तुम्हें भी विनती करूंगा, सभी माताओं को प्रार्थना है, कभी कभी तुम अपनी पति की सेवा करो तो अपने बच्चे को भी साथ बिठाया करो। क्यों? उसे सेवा करने का तुमसे ही बल प्राप्त होगा, तुम ही उसे सिखाओगी कि सेवा कैसे करनी है। और बंधुओं, मैं विनती करूं, जब तुम उसे सेवा करने बिठाओ तो मुझे याद है माता जी कहते थे, महाराज जी की जब आंख लग जाती थी, कभी कभी आंख कहां लगती थी, वो तो समाधि में रहते थे हर समय एक एक कहो कि एक मस्ती में, एक आनंद में, समाधि में। तो माता जी जब महाराज जी सो जाएं तो माता जी कहते थे कि ये कोई साधारण नहीं है। अब मैं तो बच्चा था, तब क्या जानूं, ये जिनके चरणों की तू सेवा कर रहा है ये साधारण नहीं है, ये तेरे परमात्मा है, मेरे भी परमात्मा है। मां ही बच्चे के पेट में, दिमाग में डाल सकती है कि तेरा बाप तेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है। आज बच्चे बाप के आगे बोलते हैं तो लगता है ये कौन सी दुनिया के लोग हैं। बाप के आगे, मां के आगे आंखें फाड़ फाड़ के जब बोलते हैं आज के युवा, तो बड़ी हैरानगी होती है। तब लगता है कि इन बच्चों को मां चंपा मैया जैसी मां मिली होती तो ये भी इज्जत करते अपने बाप की। पर मैं सभी बहनों से कहूंगा, कुड़ियों, बहनों, बहुत सी बच्चियों का हमारी विवाह हुआ, आपके आगे बच्चे हैं, तुम जैसा चाहती हो कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारी और तुम्हारे पति की इज्जत करे, जैसा चाहती हो उसको वैसे ही अपने साथ बिठा करके शुरू कर दो कहना कि तेरे बाप जैसा दुनिया में कोई नहीं। तो तुम साबित करोगे। उसे तो मालूम भी नहीं है बच्चे को कि बाप है कौन मेरा, वो भी तो तुमने सुनाया कि बाप तेरा ये है। मां ही परिचय करवाती है बाप का, वरना बच्चे को क्या मालूम बाप कौन। तो अगर आज बच्चा माता पिता का सत्कार नहीं करता, मान सम्मान नहीं करता, तो कहीं ना कहीं फीडिंग में, कहीं ना कहीं जो तुमने उसको संस्कार देना था, माता जी जैसी शक्ति का संग करके उनको देखने, दर्शन करने के बाद भी अगर हम अपने परिवार में एक दूसरे का मान सम्मान नहीं कर पाए तो कब करेंगे, और कौन उनसे बड़ा समझाने हमें आएगा। तो ये बहुत भाग्यपूर्ण बात है। सबसे पहली भाग्यशाली बात कि मैं भारतीय हूं, मुझे भारत में जन्म मिला, श्री राम कृष्ण की परंपरा में मुझे जन्म मिला। और बंधुओं, से भी बड़ी बात कि मुझे सदगुरु के रूप में भगवती दयामयी मां चंपा मैया और शास्त्री महाराज मिले। इसलिए
इसलिए मैं कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि मैं गरीब नहीं जे। अमीरी ये वाली हो, ये दूसरी अमीरी तो आती जाती रहती है। वे मैं गरीब नहीं जैसों में अमीर हो गया। मैं गरीब, एक पंक्ति खाली, सैयों में अमीर हो गया। मैं गरीब नहीं जैसों में अमीर हो गया। मैं गरीब नहीं जैसों में अमीर हो गया। शाह मिले आते, कोरी वाला मिले आते, शाही में फकीर हो गया। कोरी वाला मिले आते, शाही में फकीर हो गया। मेरा धरती तो ऊंचा आशियाना हो गया। मेरा मेरा धरती तो ऊंचा आशियाना हो गया। मेरा दीवाना हो गया, मैं मस्ताना हो गया। मैं दीवाना हो गया जी, मैं मस्ताना हो गया। मेरे भाई बहन, दुनिया के दीवाने बनोगे तो मंच पे चढ़ के हजारों लोगों के सामने नहीं बोल सकते कि मैं दीवाना हो गया। और सदगुरु के, अपनी मां के, अपने पिता के, अपने परमात्मा के दीवाने बनोगे तो मंच पे चढ़ के शरेआम कह सकते हो मैं दीवाना हो गया। मैं दीवाना